अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अदील और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, आज सदर पाकिस्तान की जानिब से पीडीएम के ऊपर एटम बम फोड़ दिया गया है। वो पीडीएम जो इलेक्शन से भाग रही थी, आज सदर पाकिस्तान ने अपने आइनी किरदार को निभाते हुए और अपने आइनी ओहदे की ताकत को आजमाते हुए पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। और सदर पाकिस्तान ने 9 अप्रैल 2023 बरोज़ इतवार को पंजाब और केपीके के अंदर एक ही दिन इलेक्शन करवाने की तारीख का ऐलान कर दिया है। और अभी सदर पाकिस्तान की जो तारीखों की अनाउंसमेंट हुई है, उसके बाद पीडीएम की 13 जमातें जो हैं, इनके ऊपर जो है वो सफ़े मातम बिछ गया है। नेशनल असम्बली के अंदर जो आज इजलास चल रहा था, उसके एजेंडा एकदम तब्दील कर दिया गया और सारे का सारा जितना भी गम और गुस्सा था वो सदर पाकिस्तान की जानिब एकदम मोड़ दिया गया। क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि पीडीएम की जो जमातें हैं, ख़ास तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, वो इलेक्शन से राय फरार इख्तियार कर रही थी। और आज जो है वो सदर पाकिस्तान की जानिब से जब ये अनाउंसमेंट की गई, तो सदर पाकिस्तान की अनाउंसमेंट से कुछ टाइम कबल वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से सदर पाकिस्तान को धमकियाँ दी गई थी कि वो इस तरह की किसी किस्म की अनाउंसमेंट ना करें। अगर उन्होंने इस तरह की कोई अनाउंसमेंट की तो उनका अपना ओहदा भी ख़तरे में पड़ सकता है। तो आज सदर पाकिस्तान की जानिब से जो एक इजलास बुलाया गया था, जिसमें इलेक्शन कमिश्नर को भी मदऊ किया गया था और इलेक्शन की तारीखों के हवाले से, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस इजलास में जाने से माजरत ज़ाहिर की। अब सबसे जो इसमें इंटरेस्टिंग किस्म की बात है, जो एक नया इसमें इस वक्त चीज़ ज़ेर गर्दिश कर रही है मीडिया के ऊपर भी, सोशल मीडिया के ऊपर भी, कि क्या सदर ने जो अपना आइनी मनसब के तहत या जिस कानून के तहत इस असम्बलियों को केपीके और पंजाब असम्बली की जो इलेक्शन है, इनकी तारीखों का ऐलान किया है, क्या सदर के पास इस किस्म के इख्तियारात भी थे या नहीं थे? क्या उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया है? तो इस सारे की सारी वजह से जो सदर पाकिस्तान ने एक लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को 9 अप्रैल को इलेक्शन के हवाले से, उसमें उन्होंने आइन के आर्टिकल 57A का जो है वो जिक्र किया गया है। अब 57A जो है वो आइनी माहिरीन की जो उन्होंने इसकी वजाहत की है, वो ये है कि जो 57A है उसके तहत सदर पाकिस्तान जो है वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान इस वजह से कर सकते हैं कि अगर गवर्नर, सबसे पहला जो काम होता है इलेक्शन की तारीखों का, वो गवर्नर ने देनी होती है। जिस भी सूबे के अंदर असम्बलियाँ डिज़ाल्व होती हैं, वहाँ का जो गवर्नर होता है, उसका काम होता है इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना। एक बात तो यहाँ पर ये वाज़ेह है। और अगर इलेक्शन ये जो गवर्नर है ये ऐलान नहीं करता, तो उसके बाद जो है वो ज़िम्मेदारी होती है इलेक्शन कमीशन की। तो ये दोनों के दोनों जो ओहदे थे, इन दोनों ने आपस में तो एक खिचड़ी बनाई हुई थी। इलेक्शन कमिश्नर से जब पता किया जाता था तो वो गवर्नर के ऊपर मलबा डाल देते थे, और जब गवर्नर से पता किया जाता था कि आप इलेक्शन की तारीख का ऐलान क्यों नहीं कर रहे, तो गवर्नर कहता था कि जी मैंने तो असम्बली तहलील नहीं की। मसला यह है कि एक गवर्नर ने तो चलो असम्बली तहलील नहीं की, पंजाब के गवर्नर ने असम्बली तहलील नहीं की, वो असम्बली जो है वो ऑटोमेटिकली तहलील हो गई थी जब वज़ीर आला ने उसको तहलील किया था। लेकिन केपीके के असम्बली को तो गवर्नर ने खुद तहलील किया था। तो क्या केपीके के गवर्नर को ये राइट नहीं था या उनका ये आइनी फ़र्ज़ नहीं बनता था कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान भी साथ कर दें? क्योंकि आइन तो बड़ा साफ वाज़ेह कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। तो 90 दिन के अंदर अंदर अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तो काम है इलेक्शन करवाना, इलेक्शन की तारीखों का ऐलान जो है वो तो गवर्नर ने देना था। अब ना तो गवर्नर तारीखों का ऐलान दे रहे थे और ना ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है इस सारे के सारे मामले में किसी किस्म की प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा रहे थे। तो इस वजह से अगर ये दोनों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और गवर्नर, ये दोनों अगर किसी फैसले पर ना पहुंच सकें, तो फिर सदर के पास ये इख्तियारात होते हैं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को साथ बिठाकर जो है वो उनकी बामी रजामंदी से इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। तो सदर पाकिस्तान ने जो 57A का जो तज़किरा किया है या जिस आइन का हवाला दिया है, वो यही है। क्योंकि सदर पाकिस्तान साहब ने जो ऐलान किया है ये उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया, इसमें इलेक्शन कमिश्नर साहब भी शामिल नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ उसमें लिखी गई है कि उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ख़त लिखा था, तो इस वजह से चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब इसमें पेश नहीं हुए, तो उन्होंने आइनी अपने तरीक़ा का इख्तियार करते हुए जो है वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। अब ये सारे का सारा मामला जो है ये चला जाएगा अदालतों के अंदर,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर और लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, पेशावर हाई कोर्ट के अंदर तो वैसे ही ये मामला सारे के सारे चल रहे थे। तो अब मसला ये बना हुआ है कि एक तरफ जो है वो पीडीएम की जमातें जब मीडिया के ऊपर आती हैं तो वो तो कहती हैं जी हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमें इलेक्शन का किसी किस्म का कोई खौफ नहीं है। लेकिन आज जब ये फैसला सामने आया है सदर पाकिस्तान की जानिब से, तो पीडीएम के अंदर सफ़े मातम बिछ गया है। नेशनल असम्बली से लेकर पीडीएम के बच्चे बच्चे जो है वो इस फैसले की जो है वो फैसले के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और सदर पाकिस्तान को मुख्तलिफ किस्म के अलक़ाबात से भी नवाजा जा रहा है। तो इस सारे की सारी वजह से एक चीज़ तो ये सामने आ रही है कि पीडीएम जो कह रही थी कि हम इलेक्शन में हैं या इलेक्शन से हमें किसी किस्म का खौफ नहीं है, उनका जो इलेक्शन का खौफ है आज वो सारे का सारा वाज़िया तौर के ऊपर नज़र आ रहा है। और जहाँ तक बात की जाए जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो चीफ ऑर्गेनाइज़र है मरियम नवाज, वो तो इस वक्त पंजाब के दौरों के ऊपर हैं और जगह जगह जाकर वर्कर कन्वेंशन भी कर रही हैं। तो वर्कर कन्वेंशन तो उनका बेसिकली तो है ये सारे का सारा इलेक्शन कैंपेन के अंदर। एक तरफ तो मरियम नवाज के पास किसी किस्म का कोई ओहदा भी नहीं है, सरकारी ओहदा, उसके बावजूद उनकी जो सिक्योरिटी है वो किसी एक वज़ीर आज़म के बराबर के जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं यहाँ पर उनके प्रोटोकॉल की मुखालफत नहीं करूँगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ी जो पार्टी है पाकिस्तान की उसको रिप्रेजेंट कर रही हैं और उनकी सिक्योरिटी होनी भी चाहिए, इसमें किसी किस्म का कोई डाउट नहीं है कि उनको सिक्योरिटी ना दी जाए। लेकिन दूसरी जानिब जो है वो आज इमरान खान साहब जो अदालत के अंदर पेश हुए हैं तो उनको किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दी गई थी, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस वक्त पीडीएम की ही जो हमायत याफ्ता लोग थे वो निगरान हुकूमतों में बैठे हुए हैं और इमरान खान साहब को आज लाहौर हाई कोर्ट इस वक्त पहुंचा दिया गया था और अभी उनकी प्रोसीडिंग भी जो है वो स्टार्ट है और उसमें जाहिर सी बात यही है कि उनको इसमें बेल मिल जाएगी और उनकी हिफाजती ज़मानत भी मंजूर हो जाएगी, क्योंकि इसमें इतने बड़े को केसेस नहीं है। सिर्फ मसला यह था कि इमरान खान साहब की अपनी हाज़िरी लाजमी थी, तो जिसकी वजह से वो है इमरान खान साहब आज अदालत में पेश हुए हैं। लेकिन एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून इंतखाबी अमल में शामिल है, मरियम नवाज हर जगह के ऊपर जाकर वर्कर कन्वेंशन कर रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब का जिस कदर इस्तकबाल किया गया है लाहौर की आवाम ने कि ज़मान पार्क से लेकर लाहौर हाई कोर्ट तक लोगों का एक जमे गफीर था, हर तरफ जो है वो इमरान खान साहब के चाहने वाले लोग मौजूद थे। तो अगर इन दोनों का अगर कंपैरिजन किया जाए, क्योंकि पीटीआई तो इस वक्त इलेक्शन कैंपेन में निकली ही नहीं है, उसके बावजूद जो है वो लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद थी जो इमरान खान साहब को बाहिफाजत लाहौर हाई कोर्ट पहुँचाने के लिए आई थी और इसी वजह से उनको 2-2.5 घंटे लगे। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट और ज़मान पार्क का अगर आप ज़मीनी सफ़र का मुआवजा करें तो 10 से 15 मिनट लगते हैं, जबकि जब पंजाब गवर्नमेंट से मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की कमिटमेंट हुई थी तो पंजाब गवर्नमेंट ने उनको कहा था कि वो रोड उनको क्लियरेंस बिल्कुल क्लियर करके देंगे जब इमरान खान वहाँ से जाएंगे, लेकिन इस किस्म की किसी किस्म के कोई भी उनके पास सिक्योरिटी नहीं थी। रोडों के ऊपर में इंतहा दर्जे का रश था और इमरान खान साहब की जो अपनी सिक्योरिटी थी वो अपनी सिक्योरिटी ही में लाहौर हाई कोर्ट पहुँचे हैं और अब अपनी ही सिक्योरिटी से वापस भी जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये वाज़े हो गया कि इस जो निगरान सेटअप है इन्होंने इमरान खान साहब को किसी किस्म की कोई सिक्योरिटी नहीं दी। तो दूसरी एक चीज़ ये भी वाज़े हो चुकी है कि लाहौर की आवाम ने ये अब फैसला सुना दिया है कि वो किसके साथ है, क्योंकि एक तरफ तो महंगाई की मारी आवाम थी वो इमरान खान साहब की तरफ देख रही है कि कब पंजाब और केपीके के अंदर इलेक्शन हो तो वो महंगाई जो इस पीडीएम की गवर्नमेंट ने उनके ऊपर की है उसका गम और गुस्सा अपने वोट के ज़रिए निकाले। तो आज इमरान खान साहब की जो प्रोसीडिंग हो रही है लाहौर हाई कोर्ट के अंदर, इसके बाद की जो सिनेरियो बनता है क्या दूसरी अदालतों के अंदर भी इमरान खान इसके बाद जाएंगे या नहीं। खासतौर के ऊपर इस्लामाबाद की जो अदालतें हैं जहां पर उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात और फार्म फंडिंग के केसेस चल रहे हैं, क्या इसके बाद इमरान खान वहाँ पर भी पहुँचेंगे या नहीं। क्योंकि सबसे बड़ा जो नुक्ता है वो ये है, लाहौर के अंदर तो इनकी सिक्योरिटी थी, क्योंकि एक तो CCPL और गुलाम महमूद डोगर साहब उहदे के ऊपर बहाल हो गए थे तो उनकी वजह से इनको थोड़ा बहुत इत्मीनान था PTI को। अगर इमरान खान साहब लाहौर आते हैं, लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं तो उनकी से उस वहाँ पर जो है उनकी सिक्योरिटी के ऊपर सवालात उठाए जाएंगे और वहाँ पर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब देखना ही होगा कि इस पेशी के बाद जो है वो PTI का नेक्स्ट लायामल क्या होगा जो इस्लामाबाद की कोर्ट्स के हवाले से। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।